हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए एम्बेसी में एक जॉब वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूएसए एम्बेसी में एक काफ़ी अच्छी जॉब निकली है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री कंडीशन जो है, एंट्री रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी इजी है। सो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी ड्यूरेशन की ये जॉब होगी या परमानेंट जॉब होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सैलरी है, वर्किंग आवर्स कितने होंगे, किस लोकेशन पर है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं जॉब वैकेंसी के बारे में कि किस पोजीशन की ये किस पोजीशन के लिए जॉब वैकेंसी निकली है, वो है काउंसलर इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, काउंसलर इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट की ये जॉब वैकेंसी है। यूएस एम्बेसी की काफ़ी अलग अलग ब्रांचेस हम कह सकते हैं वो अक्रॉस इंडिया में आपको देखने को मिल सकती हैं, लाइक हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो ये जो वैकेंसी है वो न्यू दिल्ली की लोकेशन पर निकली है। और अगर मैं बात करूं जॉब ओपनिंग की कि कब ये वैकेंसी निकली है, कब लास्ट डेट है, किस डेट से पहले अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज 23 दिसंबर है जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सेम ही डेट पर ये वैकेंसी निकली है आज ही के दिन। और लास्ट डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है वो है 13 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने की जनवरी 23 की 13 जनवरी को इसकी लास्ट डेट होने वाली है और उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं कि वर्किंग आवर्स कितने होंगे, कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, तो इट विल बी 40 आवर्स पर वीक। ठीक है, 5 दिन आपको काम करना होगा, 8 आवर्स, क्योंकि यूएस या फिर जो मोस्टली जो एम्बेसीज हैं वो सारी सैटरडे एंड संडे ऑफ पर रहती हैं। सो 5 वर्किंग डेज होगा, 8 आवर्स पर डे एंड 40 आवर्स पर वीक आपको काम करना होगा। तो दोस्तों, अगर सैलरी की पार्ट की बात करें तो वो काफ़ी फैसिनेटिंग है। 7,35,000 जो है वो पर ईयर की आपकी सैलरी होगी, एक साल की आपकी सैलरी होगी। और अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, कि कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिस पोजीशन रिक्वायर 2 years ऑफ क्लर्कियल वर्क एक्सपीरियंस इन अ कस्टमर सर्विस एनवायरनमेंट और वर्क अप्लाइंग रेगुलेटरी मटेरियल। ठीक है, अगर आपको कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को मैच करते हैं और उसके बेसिस पे आपका एक पॉइंट वो क्लियर होता है। नेक्स्ट जो है वो है आपके एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपने अपनी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास जो है वो कंप्लीट की है तो आप इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की तो इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, ये 3 लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। इंग्लिश डेफिनेटली गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको, जिसमें आप स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 3 चीज़ें काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी। आप सुन सके, किसी की बात समझ सके, अपनी बात समझा सकें एंड लिख सकें। तो ये देन हिंदी, बेसिकली हिंदी की बेसिक नॉलेज हम सबको होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लिमिटेड नॉलेज ऑफ पंजाबी दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत पंजाबी समझ में आनी चाहिए, आप बोल सकें और लिख सकें। बेसिक्स जो है पंजाबी के वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप ये मीट करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं ना, अप्लाई कर सकते हैं। तो पंजाबी एंड इंग्लिश जो है वो हो सकता है कि आपकी टेस्ट की जाए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू से पहले आपको बुलाया जाए। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको बुलाया जाएगा एंड दे माइट आस्क यू टू गिव अ टेस्ट अबाउट योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड योर पंजाबी लैंग्वेज। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्यूटीज की, ठीक है, कि काम क्या करना होगा। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमने मीट कर लिया। सैलरी काफ़ी फैसिनेटिंग है, लोकेशन अच्छी है एंड वर्किंग एनवायरनमेंट एम्बेसी का, बिलीव मी इट इज़ ऑसम। मैं खुद ब्रिटिश हाई कमीशन में काम कर चुका हूँ। सो एम्बेसी में अगर आप वर्क करते हैं और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू वर्क। किसी भी एम्बेसी में अगर आप वर्क करते हैं तो मैं, क्योंकि ब्रिटिश हाई कमीशन में खुद वर्क करके आ चुका हूं, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में मैंने खुद इंटर्नशिप की है। सो इन दोनों एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं कि ये कुछ ऐसी बेहतरीन जगह हैं जहां पर कोई भी वर्क करना चाहेगा और यहाँ का इन्वायरमेंट, कल्चर काफ़ी अच्छा होता है, प्लस आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं। ड्यूटीज क्या होगी, तो दिस पोजीशन इज इन द काउंसलर ऑफिस
ऑफ यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली द फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट। ठीक है, तो जो लोग फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं ना, उस यूनिट में आपकी ये जॉब होगी, जहां पर आपको जो वेरियस टाइप के वीजा एप्लीकेशंस आती हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को आपको कोड करना होगा, वो चेक करना होगा कि वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, डिटेक्ट करना होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया कि फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट FPU की यूनिट में आपकी ये वैकेंसी होगी, आपकी ये पोजीशन होगी जिसके अंडर आप काम करेंगे। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो होंगी कि आपको हो सकता है टेलीफोनिक कॉल करके भी जो एप्लीकेंट है उनसे बात करना पड़े और चेक करना पड़े कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है। देन FPU फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट की जो फाइल्स हैं, डेटाबेस हैं, आपको उन्हें मेंटेन करना होगा, अप टू मार्क रखना होगा। और भी जो यूनिट की काउंसलर्स वगैरह हैं, आपको उनको असिस्ट करना होगा, और ये सारी बेसिक जॉब्स होंगी जो आपको करनी होगी। बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर जॉब करने की? तो डेफिनेटली गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी होंगी, क्योंकि आप यूएस एम्बेसी में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी में वर्क करेंगे तो आपकी डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है। जो आपका जो एनवायरनमेंट होगा वो काफ़ी अच्छे लोगों के साथ होगा। तो जैसे कहते हैं ना कि संगत, जैसी संगत वैसी रंगत, तो जैसे ही लोगों के साथ आप रहोगे वैसे ही आपका माइंडसेट होगा, आप और अच्छा ग्रो कर सकेंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि क्या क्या आपको अदर बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे, तो आपको हाउसिंग अलायंस वगैरह मिलेगा, देन कंपेंशन पैकेज जैसे कि हेल्थ सेपरेशन एंड अदर बेनिफिट जो होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई पे। ठीक है, सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई, सैलरी हमें पसंद आ गई, वर्किंग कंडीशन हमें पता चल गया, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो आपको करनी है, और आपको पता है कि हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, और आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एम्बेसी का, जिसकी ये वैकेंसी है। ठीक है, उसके लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इनके वेब पर पहुंचेंगे, वहां पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, और उसके बाद जो भी बेसिक नॉलेज, जो भी क्वेश्चंस वहां पर फॉर्म पर पूछे गए अब उन सबको फिल करेंगे एंड एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो दोस्तों जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं, ठीक है, या जिनका लैंग्वेज टेस्ट या इंटरव्यू के लिए उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, सिर्फ उन्हें ही ईमेल से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ठीक है, उन्हें ही सिर्फ ईमेल रिसीव होगी, बाकियों को ईमेल रिसीव नहीं होगी। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस पोजीशन से रिलेटेड और डिटेल में, तो आप ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एम्बेसी का, उसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यूएस एम्बेसी की ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस को आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा यूएस एम्बेसी में एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, तो ये सिर्फ उन्हें ही कोऑर्डिनेट करते हैं या उन्हें ही ईमेल करते हैं, कंसिडर करते हैं, जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है उन्हें ही रिवर्ट करते हैं सारी एप्लीकेशन को, क्योंकि नहीं कर सकते। एक एक एप्लीकेशन के लिए 150 या 150 जो है वो एप्लीकेंट्स होते हैं, तो इनके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि सबको रिवर्ट करना। तो ओनली दोज कैंडिडेट हु गॉट शॉर्टलिस्टेड दे ओनली गॉट द रिवर्ट फ्रॉम द यूएस एम्बेसी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो आपको ज़रूरत होगी, जिनकी एट द टाइम ऑफ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी में, दैट इज वन इज आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जिससे आप बता सकें कि आप इसी नेशन के रेजिडेंट हैं या फिर आपके पास राइट है इंडिया में वर्क करने का। तो आपका पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वर्क परमिट हो सकता है। अगर आप किसी और नेशन के हैं और इंडिया में वर्क करना चाहते हैं यूएस एम्बेसी में, सो आप कर सकते हैं, आपको इंडिया का वर्क परमिट होना चाहिए, अदरवाइज आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है दैट इज ग्रेड 12 मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी इस पोजीशन में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं की जाएगी और वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखें जब भी आप अपनी एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सबमिट करें तो अपनी 12th क्लास की मार्कशीट एंड एक आइडेंटिटी प्रूफ जो ये प्रूव कर सके कि आप इंडियन नेशन हैं, इंडियन
सिटीजन है वो आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसी तरह की और एम्बेसी से रिलेटेड जॉब्स के लिए या फिर स्टडी अब्रॉड या इमिग्रेशन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और भी न्यू हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूं और लाता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दें एंड कमेंट में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप बता सकते हैं। प्लस मैंने अपने ईमेल आईडी भी है जो डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। अगर आपको कोई क्वेरी है, पर्सनली आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप वहां पर ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी के जो क्वेरीज हैं उन्हें रिस्पॉन्स जल्द से जल्द दे दूं। वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द।